कोई भी ऐसा आदमी जो अवांछित हो वैसे लोगों को समाज में बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। और हम तो कहेंगे वैसे लोगों को कोई भी भोज भात में भी मत बुलाइए जो कि देह हाथ ऐंठ कर चलता है, अपने आप को गांव का, पंचायत का और मोहल्ले का रंगदार समझता है। सुना आपने मंत्री जी का भाषण। अवांछित लोगों का बहिष्कार करो, रंगदारों को समाज से बाहर करो, भोज भात में मत बुलाओ। वाह मंत्री जी, क्या बात है। भाषण ऐसा कि मानो नैतिकता खुद मंच पर खड़ी होकर प्रवचन दे रही हो। लेकिन बिहार की जनता भी अब थोड़ी सयानी हो गई है मंत्री जी। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मंत्री जी इस नाते तो कायदे से बहिष्कार का नंबर सबसे पहले आपका ही लगना चाहिए था ना, क्योंकि जिस आदमी पर अल्पसंख्यक सिख समाज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को हड़पने के गंभीर आरोप लगे हों, जिसके नाम के साथ हत्या जैसे आरोपों की चर्चाएं जुड़ी रही हों, जो कॉलेज में क्लर्क से सीधे मालिक बनने की कहानी लिख चुका हो, वही आज बिहार में भूमि सुधार और राजस्व विभाग का मंत्री बनकर जनता को चरित्र प्रमाण पत्र बांट रहा है। अरे भाई, जमीन माफियाओं को चेतावनी देने वाले मंत्री खुद उसी कुर्सी पर बैठे हैं जहां जमीन ट्रस्ट, रजिस्ट्री और रिकॉर्ड का पूरा खेल चलता है। ये ऐसा ही है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली सौंप दी जाए और फिर उम्मीद की जाए कि कटोरी सुरक्षित रहेगी। प्रशांत किशोर खुलकर आरोप लगाते हैं। भाई दिलीप जायसवाल तो एक कॉलेज पर 25 साल से कब्जा किए हुए हैं, क्या वो भी छिटपुट घटना है? किसी का हत्या का उन पर आरोप है, क्या वो भी छिटपुट घटना है? बिहार में 50 से ज़्यादा राजनीतिक परिवार के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर डॉक्टरी की डिग्री दी गई है, ये भी छिटपुट घटना है? ये बिहार के लोगों को तय करने दीजिए। और अगर दिलीप जायसवाल में दम है। सालों से कॉलेज कब्जाने का खेल चल रहा है, लेकिन भाजपा को क्या फर्क पड़ता है? यहाँ नैतिकता कोई सिद्धांत नहीं, चुनावी मौसम का पोस्टर है, काम खत्म, पोस्टर फाड़ दो। दरअसल कमल का कुनबा अब नए फॉर्मूले पर चल रहा है। देह ऐंठ कर चलो, आरोपों को मेडल की तरफ पहन लो और सीधे मंत्री बन जाओ। पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर मंत्री। और मजे की बात देखिए, वही विभाग मिला जहां जमीन का पूरा हिसाब किताब रहता है। वाह रे सिस्टम, जिस पर कब्जे का आरोप उसी को कब्जों का रखवाला बना दो और फिर जनता को ज्ञान दो। रंगदारों का बहिष्कार करो। जनता पूछ रही है मंत्री जी, अगर अपराध और दबंगई बहिष्कार का पैमाना है तो फिर सत्ता के गलियारों में इतनी भीड़ क्यों है? लेकिन नहीं, इन लोगों की असली ताकत काम में नहीं, भाषण में है, जनता को भटकाने में है, देश को भावनाओं में उलझाने में है। इनके सर्वमान्य नेता को ही देख लीजिए, देशवासियों को सोना खरीदने की सलाह, ईंधन बचाने का ज्ञान देकर खुद विदेश में फोटोशूट करा रहे हैं। इधर जनता सिलेंडर और पेट्रोल के दाम में पिस रही है, उधर सत्ता कैमरे के एंगल ढूंढ रही है। और बिहार बस देख रहा है, सुन रहा है और हिसाब लिख रहा है, क्योंकि यहाँ बहिष्कार समाज का नहीं, नैतिकता का हो चुका है। भारत माता की जय बोलने वालों ने भूमि माता का सौदा करने वालों को संरक्षण दे रखा है। बहिष्कार की बात करने वाले खुद जनता की नजरों में बहिष्कृत हो चुके हैं। पर याद रखिए मंत्री जी, जनता देर से बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो सिंहासन हिल जाते हैं। आप लोग की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आपके गांव और पंचायत में कोई भी रंगदार, कोई भी अपराधी, कोई भी ऐसा आदमी जो अवांछित हो वैसे लोगों को समाज में बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। देह हाथ ऐंठ कर चलने वाला, रंगदारी करने वाला को कभी इज्जत नहीं मिलना चाहिए। और हम तो कहेंगे वैसे लोगों को कोई भी भोज भात में भी मत बुलाइए जो कि देह हाथ ऐंठ कर चलता है, अपने आप को गांव का, पंचायत का और मोहल्ले का रंगदार समझता है।